किसी के जीत होने के कारण सबसे किसका हाथ होता है? एक महिला औरत का, सती का हाथ रहता रहा है। तो जरूर अब फिर हम लोग बदलाव करके यहाँ महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। मान लीजिए 6 सीट है, 3 महिला को दिया जाए, 3 जेंट्स को। हम ये कहेंगे अगर हमारा पार्टी टिकट दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं है, हम निर्दलीय लड़ेंगे लेकिन चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं महारानी क्लिनिक पर और हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी, जो कि इस क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हैं, 55 रोग विशेषज्ञ हैं और इसके साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कहें तो ये आरजेडी से ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और महिलाओं के बीच में इनका एक ऐसा क्रेज है कि जहाँ भी जाती हैं महिलाओं का लाइन लग जाता है। कोई भी ऐसा आयोजन हो, बरौली विधानसभा क्षेत्र में नहीं, इसके बाद भी कहीं आयोजन हो, अगर वहाँ भी इनको बुलाया जाए तो ये हर उस जगह पे जाती है जहाँ पे इनको बुलाया जाता है और जिस काम के लिए बुलाया जाता है उसको बखूबी निभाती भी है। तो हम इनके पास पहुँचे हुए हैं और इस बरौली विधानसभा क्षेत्र में जो कि आए दिन शुरू से जो एक क्या बोले परंपरा चला आ रहा है, जो यहाँ पर भाजपा आरजेडी और जेडीयू का जो लड़ाई होती है, इसमें भाजपा हर बार बाजी मार जाता है यहाँ से। और इस बार जो है श्रीवास्तव जी यानी रानी श्रीवास्तव जी का लड़ाई है यहाँ पे। ये आ रही हैं, किसके साथ आ रही हैं, कब आ रही हैं, ये चीज़ इनसे हम पूछने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि महिलाओं का जो सपोर्ट है इनके साथ पूरा है। और महिलाओं का सपोर्ट माने तो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, जो कि आज 20 साल से महिलाओं के सपोर्ट पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इनके साथ जो सपोर्ट है शायद इस बार कुछ बदलाव देखने को मिले बरौली विधानसभा क्षेत्र में। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है हमारे तरफ से और इनसे पूछते हैं, बात करते हैं और हम चाहते भी हैं कि ये आएँ और उस चीज़ को जो अब तक चला रहा है उसको बदला जाए। तो सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। तो मैडम क्या कहा जाए, जो अभी आज से मात्र 6-7 महीना बाद जो चुनाव आने वाला है उसमें इस बार बदलाव दिखेगा या फिर बीजेपी चलता जाएगा? आप तो देखिए, जब तक हमारे यहाँ बदलाव कैसे होगा, जब तक हमारे यहाँ का स्थिति नहीं बदलेगा। और ये स्थिति बदलने के लिए हमारे नेताओं की ही जरूरी है। उस प्रकार की मान लीजिए हम नेता चुनेंगे, क्षेत्र में उतारेंगे लड़ाई में। अब लड़ाई में पहलवान उस प्रकार के उतारेंगे तब न लड़कर निकलेगा। अब उस प्रकार हम नहीं निकालेंगे तो नहीं लड़कर निकल सकता है। तो मान लीजिए अगर वैसा हमारे क्षेत्र में उतारा जा रहा है तो जरूर अब फिर हम लोग बदलाव करके दिखाएंगे। मैडम सबसे बड़ी बात है, जो महिलाओं की जो वोट होती है वो मतलब साइलेंट होती है, किसी को पता नहीं चलता है कौन किसको वोट दिया है। अच्छा, आप एक बात चाहे दुनिया वाली एक बात चाहे अभी के चुनाव में जो हुआ है तो सशक्तिकरण के बारे में बहुत चर्चा सुने हम और आप लोग भी सुने। तो इस चर्चा के विषय पर तो देखिए नीतीश जी कुछ अपनाए हुए हैं। महिलाओं को चर्चा आज से नहीं, हमारे धार्मिक ग्रंथ में भी देखने को मिलता है कि महिलाओं को इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा दी गई है। और जहाँ पर महिलाओं को इज्जत मान सम्मान मिलती है वहाँ देवता का भी वास होती है, वहीं विजय मिलती है। किसी के जीत होने के कारण सबसे किसका हाथ होता है? एक महिला औरत का, सती का हाथ होता है, जिसे हम सशक्तिकरण नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम महिलाओं को मान सम्मान इज्जत देंगे तो हम आगे जरूर जीतेंगे। और महिलाओं के पीछे करके कोई भी चलता है तो आगे नहीं निकल सकता। अच्छा, आप तो खुद पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आरजेडी से जुड़ी हुई हैं, क्या आपके पार्टी के द्वारा लगता है कि महिलाओं को नजरअंदाज किया गया है? आप तो अपना पार्टी है, हम इसको कुछ नहीं कह सकते हैं जी, लेकिन हम भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी। लेकिन इसमें जो हमारे यहाँ के कुछ नेता लोग थे वो लोग बहुत नज़रअंदाज किए हैं, इस कारण से तो हमारा पार्टी पीछे चला गया। अगर हमारे यहाँ महिलाओं को इज्जत प्रतिष्ठा दिया गया होता तो हम कभी हार नहीं सकते थे, लेकिन आज महिलाओं के वोट से ही वो हार चुके हैं। तो इसलिए हम कहेंगे हमारे यहाँ महिलाओं को सबसे पहले इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान दिया जाए। ये चीज़ तेजस्वी यादव जी को पता होगा कि हमारे यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं
वो फील्ड में ऐसे ऐसे काम किए हैं जहाँ पे महिलाओं को रोक दिया गया है, महिलाओं को वो उस जगह तक नहीं पहुँचने दिया गया जहाँ पर मतलब उनको वोट मिल सकता था। जैसे आप एक कार्यकर्ता हैं, आपको भी वहाँ तक नहीं जाने दिया गया, आपको रोक दिया गया कि मैडम आप अस्थिर रहिए, हम लोग घूम रहे हैं। हाँ, जब हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष थे, जब हम लोग वहाँ मीटिंग में गए तो हम लोग से यही बात कहा गया कि महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए। तो मान लीजिए कि हम क्षेत्र में महिला होकर के पैदल नहीं ना सवारी करेंगे, साइकिल से नहीं ना घूमेंगे, तो हमारे लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ मना कर दिया गया हम लोगों को। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वोट है तो हमारी महिलाओं की ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताइए, हम तेजस्वी यादव से, लालू यादव जी से हम थोड़े मिलने जाते हैं, वो लोग तो आते भी हैं तो उनके बड़े बड़े जितना ना नेता है लोग कि उन लोग स्टेज तक जाने भी नहीं देते हैं। ये कमी तो हम उन लोग के नेता लोग में भी कहेंगे कि उन लोग का खुद ब्लॉक अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, एक बार उन लोग से तो उन लोग की बात करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो लोग में गलतियाँ हैं कि वो लोग खुद अपने आप से नहीं मिलते हैं। तो आज आरजेडी का जहाँ तक स्तर गिरा है, उस गिराने का जो ये एक प्रखंड अध्यक्ष हैं और यहाँ से इनका जो अनुभव है, हम बता सकते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया पर जाइएगा तो रानी श्रीवास्तव जी को आप देख सकते हैं, इनके साथ में महिलाएं होती है, तो उन महिलाओं को ये जिधर चाहें उधर ले जा सकती हैं। उस समय जब इनकी ज़रूरत थी, इनको रोक दिया गया, उस स्टेज तक नहीं जाने दिया गया जहाँ पर इनका ज़रूरत था। बड़े बड़े नेता लोगों के द्वारा, बड़े बड़े जो कि क्या बताएं, जिला अध्यक्ष हैं, ये जिला अध्यक्ष की भी यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका है मैडम। तो जिला का मालिक तो जिले अध्यक्ष लोग ना होते हैं। मान लीजिए जिला का मालिक जो होते हैं जिले अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मेन वहाँ का वही कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते हैं। जिला का प्रोग्राम तो वही करा सकते हैं। अगर पहले लिस्ट में वो लोग नाम बुलाते या देते तो सब लोग वहाँ एकत्र होते, लेकिन महिलाओं को इसमें इज्जत सामान नहीं मिला है। देखिए, कहने के लिए सब लोग कह देते हैं सतीकरण से सतीकरण से सतीकरण, 100 बार लोग बोलते रहते हैं। भाषण देने में तो सब लोग एकत्र होते हैं, लेकिन भाषण देने से वोट नहीं मिलती है। उस लायक हमको बनना पड़ता है। मान लीजिए चीनी के साथ खड़ा चीनी पानी में डाल दीजिएगा तो पानी हमको मीठा नहीं लगेगा। जब तक उसको घोलिएगा नहीं तो पानी में हम चीनी को उसी तरह घोलेंगे, पानी बनाएंगे, तभी हम उसको शरबत बनाकर पी सकते हैं। तो इसलिए कहने के लिए नहीं होता है कि हम सशक्तिकरण के हम बहुत सारा चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सशक्तिकरण के बारे में आप जानिए कि क्या होता है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ताकि उनको कोई भी रोजगार में तरक्की मिल सके, वो अपने जेंट्स के बराबरी कर सके। लेकिन यहाँ कहाँ होता है, कोई करता है? नहीं करता है। अच्छा मैडम, अगर मान लीजिए कि आपको मौका दिया जाए, कहने का मतलब है कि आप पहुंच नहीं सकती है वहां तक, लेकिन अपना आवाज़ पहुंचा सकती है लालू जी के पास तक, तेजस्वी जी के पास तक। तेजस्वी जी बहुत मेहनत की और इतना मेहनत किए थे कि उनको चलने में भी तकलीफ हो गया था, हाथ पकड़ के चलाया जा रहा था इस बार जो चुनाव आया था। यानी बहुत मेहनत किए हुए थे, फिर भी हार हुआ उनका। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की कमी रही है। तो आप जिस पर आवाज़ उठा रही है, हम चाहेंगे यहाँ से जो बरौली से आप जो सोच रही हैं, क्या कहिएगा लालू जी के लिए? अगर आप अपने मन से एक बरौली के लिए ही हम नहीं कहेंगे, हम पूरा जिला में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को भी सीट दिया जाए, यहाँ महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। मान लीजिए 6 सीट है, 3 महिला को दिया जाए, 3 जेंट्स को दिया जाए, एक बार महिला को भी दिया जाए। हमारे यहाँ समाज खाली ये नहीं है कि हाँ हम जेंट्स को दे करके निकालेंगे। आप महिला को भी आगे बढ़ाइए। जब महिला को बोल रहे हैं तो एक बार आप आगे तो बढ़ा कर देखिए। और रही बरौली के बाद, तो बरौली से तो हम लड़ेंगे चुनाव। अगर आपको पार्टी मान लीजिए कि ऑप्शन देती है, जैसे जो आदमी वायरल होता है ना, जिसका ख्याति जब बढ़ने लगती है, जैसे आपकी अभी आपको हर आदमी जानने लगा है, तो हो सकता है कोई पार्टी वाले आकर मिले कि मैडम आप लड़िए, तो क्या आपका मांग क्या रहेगा, किस पार्टी से रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पार्टी से जुड़े हैं, हम अपना पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक हम अपना पार्टी हमारा सपोर्ट करता है, कर रहा है, तो हम क्यों छोड़ेंगे, काहे किसी के पार्टी में जाएंगे। हम आप लोग तो अगला चुनाव में भी देखे कि जब हम अगला चुनाव अपने पंचायत से लड़ी थी, उस समय भी हमारे ऊपर बहुत सारा एक्शन पड़ा था, बहुत सारे बातें हमारे ऊपर उभर के आई थी, पैसा से लेकर हर चीज से लेकर, मतलब अपहर, माने एक से एक हमारे ऊपर बवाल उठ गया, लगाया गया। लेकिन हम चुनाव छोड़े नहीं और पैसा पर बिके नहीं। सबसे आप सभी लोग ये बात जानते हैं, एक बच्चा से पूछिएगा तो जानते हैं कि हम अपने ईमानदारी पूर्वक चुनाव लड़ गए, ठीक है। फर्स्ट चुनाव लड़े थे, आज चुनाव के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन हम चुनाव लड़ गए।
जबकि हमारे जिस दिन नॉमिनेशन था उसमें कम से कम तो हमारे नॉमिनेशन में 5,000 से कम लोग नहीं थे, शायद आप वीडियो भी हमारा देखे होंगे। अब बताइए, अभी जो है हम हर पंचायत में घूम करके महिलाओं को मिलते हैं, जुलते हैं, चाहे एक फ़ोन करते हैं। अभी आज के दिन वहाँ प्रोग्राम था तो हमारे साथ अभी कम से कम तो 100 महिला के ग्रुप था। अब हर जगह हम जाते हैं, महिलाओं को एक बार हम फ़ोन करते हैं, हमारी महिलाएं एकजुट हो जाती है। तो हम ये कहेंगे, अगर हमारा पार्टी टिकट दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं है। हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे।